बच्चों नमस्कार। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था धनुष भंग। ये तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। इसमें जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गुरु की आज्ञा लेकर श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ते हैं तो उनकी माँ सीता की माँ यह देख करके व्याकुल हो जाती हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा और बलिष्ठ बलशाली राजा जिस धनुष को हिला तक ना सके उस धनुष को ये सुकुमार राम उठाएंगे। तो वो बहुत व्याकुल होकर अपनी सखी को अपने पास बुलाती हैं और उनसे अपनी व्याकुलता प्रकट कर रही हैं। तब उनकी सखी उन्हें समझा रही है। सीता की माँ की सखी सीता की माँ को समझाते हुए कह रही हैं, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। कि हे सखी, ओंकार का मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन वह एक मंत्र ही सभी देवताओं को विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संपूर्ण देवताओं को अपने बस में किए रहता है। महामत्र गजराज कहूँ बस कहो अंकुश खर। और एक छोटा सा अंकुश इतने बलशाली मदमस्त हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। इसलिए आप यह ना सोचें कि श्री रामचंद्र जी बहुत छोटे और कोमल अंगों वाले हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव तो फूलों का धनुष लिए रहते हैं और वो तीनों भुवनों को संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं, सिर्फ फूलों के धनुष बाण के माध्यम से। देवी तजिया संसव अस जानी भंजव धनुष राम सुन रानी। हे देवी, अब तुम अपने हृदय की सारी शंका को त्याग दो, क्योंकि राम बहुत ही बलशाली हैं। वो निश्चित रूप से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अपनी सखी के वचनों को सुनकर के सीता की माँ को विश्वास हो जाता है और उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है और हृदय में प्रसन्नता बढ़ जाती है। तब राम ही बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनवत तेहि तेहि। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, जो हृदय से बहुत ही भयभीत है और बिनवत जहते ही, और सभी देवताओं को मना रही हैं, सभी देवताओं से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। वो मन ही मन बहुत व्याकुल हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि हे शिव पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेविकाई करि हितु हरहु चाप गरुआई। हे प्रभु, मैंने आपकी अब तक जो सेवा की है उसको सफल कर दीजिए और धनुष के भारीपन को दूर कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हु तु सेवा। हे गणपति गणेश, हे दीनों के रक्षक, मैंने आपकी जो सेवा की है उसका फल आज मुझे प्रदान कर दीजिए। बार बार विनती सुन मोरी करहु चाप गरता अति थोड़ी। सीता बार बार देवताओं से विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, मेरी विनती सुन करके आप धनुष के भारीपन को दूर कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सीता जी श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके सुर मनाओ धर धीर। देवता और मनुष्य कोई भी धैर्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं और वो उनसे विनती कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर जाता है, प्रेम के आंसू आ जाते हैं
और शरीर पुलकित हो जाता है। नीके निरख नयन भरे शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन क्षोभा। पहले तो वो प्रेम भरे नेत्रों से श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखती हैं और मन ही मन प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण जब वो अपने पिता के द्वारा की गई प्रतिज्ञा को याद करती हैं तो उनका मन बहुत दुखी हो जाता है। आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। कि निश्चित रूप से किसी प्रकार की हानि और लाभ का विचार न करके मेरे पिता ने बहुत कठिन प्रतिज्ञा की है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। और मंत्री तथा ज्ञानियों की सभा में भी कोई मेरे पिता को नहीं समझा रहा है। ये तो ज्ञानियों की सभा में, विद्वानों की सभा में बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है। कह धन कलसहों चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो यह वज्र के समान कठोर शिव का धनुष और कहाँ कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी। विधि के ही भांति धरो और धीरा, शिरस सुमन कन भेदिया हीरा। हे विधाता, ये हृदय कैसे धैर्य को धारण करे। क्या कभी शिरस के फूल से हीरा कट पाया है? अर्थात एक कोमल शिरस के फूल कभी हीरे को नहीं काट सकता है। उसी प्रकार ये कोमल श्री रामचंद्र जी धनुष को कैसे उठा पाएंगे। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। संपूर्ण सभाजनों की मति भ्रमित हो चुकी है और हे शिव जी के धनुष, अब हमें तुम्हारी गति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। गति की महिमा को हमने जाना है। निज जड़ता लोगन पे डारी, होई हरौ रघुपति निहारी। हे धनुष, तुम कोमल अंगों वाले श्री रामचंद्र जी की ओर देखो और देख करके द्रवित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ और अपनी जड़ता को सभा में बैठे हुए लोगों पर वितरित कर दो, बांट दो और तुम हल्के हो जाओ। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सम सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बहुत ही परिताप, दुख है, पश्चाताप है। उनका एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विदु मंडल डोल। प्रभु चितय पुनि चितव मही, श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और पुनः पृथ्वी की ओर देख रही हैं। राजत लोचन लोल, तो इस प्रकार बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, पृथ्वी को देखती हैं, तो उनके नेत्र ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे मटक रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। मानो चंद्रमंडल में दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। सीता जी अपनी गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी अपने मुख रूपी कमल में वाणी रूपी भौरे को बंद किए हुए हैं, अर्थात कुछ बोल नहीं रही हैं, क्योंकि प्रकट न लाज निशाब लोकी, क्योंकि लाज रूपी रात्रि अभी प्रकट नहीं हुई है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। उनके नेत्रों में आंसू उसी प्रकार भरे हुए हैं। अपने नेत्रों के कोनों में वो अपने आंसू को इस प्रकार से रोके हुए हैं जैसे कोई कंजूस अपने सोने को रोके हुए रहता है, अपने धन को रोक कर रखता है।
सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत और यानी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। उन्होंने अपने हृदय की व्याकुलता को बढ़ा हुआ जाना तो अपने हृदय को धैर्य धारण करवा रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अगर मैंने तन मन और वचन से, सच्चे मन से श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों की सेवा की हो, कमल रूपी चरणों में ध्यान लगाया हो, तो भगवान सकल ओरवासी, करह मोहि रघुवर के दासी। तो हे प्रभु, हे शिव शंकर, सभी के हृदय में निवास करने वाले, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, तो सोत ही मिलय न कछु संदेहु। प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। वो मन ही मन विचार कर रही हैं कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह किसी न किसी माध्यम से उसके पास जरूर आके मिलता है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। इस प्रकार प्रेम पूर्वक वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और इस बात को श्री रामचंद्र जी सब समझ जाते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धन कैसे, चितव गरुड़ ब्यालहि जैसे। सीता जी को देख करके श्री रामचंद्र जी धनुष को ऐसे देख रहे हैं जैसे गरुड़ का बच्चा सर्प को देखता है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। उस समय लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को देख रहे हैं, तो वो उनके कार्य करने की गति को समझ जाते हैं, उनके मन की गति को समझ जाते हैं कि अब ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो पुलक गात बोले वचन, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके इस प्रकार से कहते हैं, जिस कुंजरहु कमट यही कोला, धरहु धरनि धर धीर न डोला। राम चहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। पृथ्वी को धारण करने वाले सर्प, कछुआ आदि से वो कह रहे हैं कि सभी लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को साधे रहो, पृथ्वी को धारण किए रहो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले हैं और ये मेरी आज्ञा है, इसलिए सब लोग सचेत हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए तो जनकपुर के स्त्री पुरुषों ने जब यह सुंदर दृश्य देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सबकी यही इच्छा हो रही है कि ये श्री रामचंद्र जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें और यही मान करके वो अपने पुण्य और अपने देवताओं को मना रहे हैं। सब कर संसव और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगपति कर गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केरी कदराई। सब कर संशय और अज्ञानु, सबकी संशय और अज्ञानता कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी, इस प्रकार की शंका। मंद महीपन कर अभिमानु, घमंडी राजाओं का घमंड। भृगपति केरी गर्भ गरुआई और परशुराम जी का घमंड। सुर मुनि वरन केरी कदराई और देवता और मुनि का सहयोग। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का शोक और जनक जी का पश्चाताप। रानन कर दारुण दुख दावा और रानियों का करुण विलाप, करुणा से भरा हुआ दुख।
शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। ये सब एक साथ मिलकर के शिव जी के धनुष पर समाहित हो जाते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़वाऊ। और रामचंद्र जी की भुजाएं मानो अपार समुद्र के समान है, और ये सब समुद्र पार करना चाहते हैं लेकिन कोई केवट नहीं है। तो मानो रामचंद्र जी के रूप में उन्हें केवट दिखाई दे रहा है, उन्हें संसार सागर से पार करने वाला केवट प्रतीत हो रहा है। राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सिए कृपायतन, जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सभी लोग उन्हें एक चित्त होकर के देख रहे हैं, और उन्होंने यह भी देखा कि सीता जी विशेष रूप से बहुत व्याकुल हैं और व्याकुल होकर के उनकी ओर देख रही हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। उन्होंने देखा कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं, उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। वह मन में विचार कर रहे हैं कि अगर कोई प्यासा पानी के बिना अपने प्राणों का परित्याग कर दे और फिर बाद में उसके लिए कुआं खुदवाया जाए तो उस कुएं से क्या लाभ है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताए। ऐसी वर्षा से क्या लाभ है कि जब कृषि ही सूख जाए, खेती ही सूख जाए, जब संपूर्ण खेती सूख जाए इसके बाद वर्षा हो तो ऐसी वर्षा से क्या फायदा। इसी प्रकार समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अगर सीता जी की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, फिर इसके बाद हमने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाने से क्या लाभ है। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। इस प्रकार मन में विचार करके उन्होंने सीता जी की ओर देखा और वो मुझसे इतना प्रेम करती हैं, यह जान करके वो पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गुरह प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया और बहुत ही फुर्ती से जाकर के धनुष को उठा लिया। दमक्यु दामन जिम सब लयऊ, पुनि नभ धनुमंडल संभयो। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया कि आकाश मंडल में बिजली चमकने लगी और पुनि नभ धनुमंडल संभयो, और आकाश में घोर गर्जना होने लगी। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कब उन्होंने धनुष को उठाया और कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई ये किसी ने नहीं देख पाया, सब चित्र लिखे से देखते रह गए। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण सभा के मध्य में श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और जब धनुष टूटा तो पूरे भुवन पूरी पृथ्वी मंडल पर घनघोर आवाज हुई, ध्वनि हुई। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तज मारग चले। इतनी घनघोर तीनों भुवनों में गर्जना हुई कि भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाज तन मार्ग चले, कि सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग को बदल करके यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। चिक्करहि दिग्गज, हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही, पृथ्वी डोलने लगी। अहि कोल कोरुम कलमले, और कछुआ कलमलाने लगे अर्थात हिलने लगे। सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल विकल विचारहि। देवताओं ने, असुरों ने और मुनिगणों ने ध्यान दिया
और सभी व्याकुल होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि, कि निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है। इस प्रकार से वह वचनों को कहने लगे।